नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जम्मू यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के बिल्कुल बाहर है और एक बड़ी खबर विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई आ रही। जितने भी अगर अभिभावक हैं यानी जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके अभिभावक हैं, अन्य लोग हैं जो 4 व्हीलर लेकर आते थे, उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर है। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से। ये आप देख रहे हैं 4 व्हीलर्स के ऊपर क्रॉस लगाया गया है। फिलहाल बताना चाहेंगे ये खबर हम सब के लिए है जो कभी भी 4 व्हीलर लेकर हम यूनिवर्सिटी में किसी भी काम के लिए चले जाते थे। पर वहीं पर बताना चाहेंगे जम्मू विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 5 दिसंबर यानी कल चला गया 5/6/2024 से परिसर में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। No entry for 4 wheelers, only 2 wheelers are allowed to enter the university campus. Free shuttle service available, free parking available at centralized parking near residential gate of university. यानी जहाँ जहाँ पार्क की उसका भी बता दिया है, पर क्यों नहीं, आखिर क्यों रोक लगा दी इतने सालों से जो चलन चलता आ रहा था। बताना चाहेंगे इस निर्णय का उद्देश्य परिसर को हरा भरा बनाना यानी पॉल्यूशन फ्री और ग्रीन कॉरिडोर का सपना है और संस्थान के भीतर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बेतरतीब पार्किंग से बचना है। यानी दो काम एक साथ। और वहीं पर बताना चाहेंगे ये इसीलिए किया गया है और आश्वासन दिया गया है। यानी बताना चाहेंगे इन्होंने बताया कि पार्किंग से बचना है और आश्वासन दिया गया है कि छात्रावासों में पार्किंग की सुविधा को हमेशा की तरह काम करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। ये पूछे जाने पर कि क्या जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में पार्किंग सुविधा भी सामान्य रूप से काम करेगी, उन्होंने कहा ये वैसे ही काम करती रहेगी, लेकिन इस सुविधा का उपयोग केवल ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान ही किया जाएगा। विश्वविद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोफेसर अंताल के साथ डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर मीना शर्मा, संयोजक GCTF जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पीयूष मालवीय, सदस्य सुरक्षा GCTF JU डॉक्टर दीपिका सलाथिया, डिप्टी चीफ प्रोक्टर, विभिन्न संघों के पदाधिकारी और छात्र प्रतिनिधि मौजूद थे। ये फिलहाल जो बड़ी खबर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था जम्मू यूनिवर्सिटी में अज्ञात लोग जो हैं अगर किसी आगे पीछे काम से जा रहे हैं, पर वहीं पर अज्ञात लोग जो 4 व्हीलर की पार्किंग चले जाते थे करने के लिए, पर वहाँ पर बेतरतीब तरीके से गाड़ियों को लगा दिया जाता था, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सारी चीज़ों को और हरा भरा यूनिवर्सिटी कैंपस को हरा भरा रखने के लिए भी ये जो कदम उठाए गए हैं और ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब यहाँ पर जो 4 व्हीलर है यानी 4 व्हीलर की यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। और ये एक उद्देश्य है जिसे जो बेतरतीब तरीके से जो पार्किंग करना और उसी के साथ जो यानी कि जो जान पहचान के लोग नहीं हैं यानी कि अज्ञात लोग जो परिसर में अंदर एंट्री करते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इस निर्णय का उद्देश्य परिसर को हरा भरा बनाना है, संस्थान के भीतर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बेतरतीब पार्किंग करना। हालांकि कर्मचारियों के 300 वाहन को पार्क करने के लिए परिसर में आवासीय क्षेत्र के पास एक केंद्रित पार्किंग सुविधा चालू कर दी गई है। वहाँ से यानी कि आप बताना चाहेंगे आपको केंद्रित पार्किंग सुविधा जो चालू कर दी गई है और जो कि आगे से कर्मचारियों को अपने कार्यालय तक पैदल जाना होगा। यानी ये जो एक केंद्रित जो पार्किंग सुविधा चालू कर दी, उसके बाद जो अपने आगे जो संस्थान तक जाना है वहाँ से उन्हें आगे का जो सफ़र है पैदल ही तय करना है। जबकि 2 पहिया वाहन परिसर में निर्बाध रूप से चलेंगे। सुविधा के बिना उन लोगों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए 6 ई वाहनों में उनके गंतव्य तक ले जाया जाएगा। यानी ई वाहन भी उसका पूरा यहाँ पर अंदर प्रावधान किया गया है। इसी बीच जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में पार्क की सुविधा हमेशा की तरह काम करती रहेगी, लेकिन केवल कार्यक्रम के दिनों में और छात्रावासों में पार्किंग सुविधा के भी कुछ सीमाओं के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल 2 व्हीलर जो है वो जा सकते हैं और अंदर जो है ई वाहनों की भी जो सर्विस की यानी किया गया प्रदान किए गए 6 ई वाहन जो आपको अपने गंतव्य तक यानी अपनी मंजिल तक अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे। और ये फिलहाल बड़ी खबर जो है, जो भी लोग सुन रहे समय जिनके अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या बच्चे पढ़ते हैं, जिनके भाई बहन पढ़ते, कभी आप मिलने के लिए आते हैं, पर आपको ये रूल को फॉलो करना होगा। ये इसीलिए कि बाधा ना आए उसके चलते कि जो तरतीब से अज्ञात लोग आते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसी के चलते इन सारी जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस की यानी सुरक्षा को भी मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की चीज़ें की गई हैं। आपने देखा पूरी तरह से जो आप देख रहे हैं ये मोटे मोटे जो रस्तों के साथ यहाँ पर ये लगाई गई हैं
जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं के साथ यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है आप देख रहे हैं, और बैरिकेडिंग के साथ साथ रस्ते भी मोटे मोटे लगाए गए ताकि कोई भी 4 व्हीलर अंदर ना जा सके। फिलहाल 2 व्हीलर्स को जाने की अनुमति है, और जो पार्किंग एक स्लॉट होगा जो वहाँ के अंदर के जो स्टाफ होगा उनके लिए अलग से रखा, और उसके बाद 6 ई वाहन की भी यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है, उन्हें यहाँ पर चालू किया गया ताकि अपने गंतव्य तक जो भी प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, वो अपने यानी या फिर अन्य जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्हें अपने गंतव्य तक इस ई वाहन के माध्यम से पहुंचाया जा सके। ये अभी तक की बड़ी खबर जम्मू यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई आ रही है, क्योंकि इनका उद्देश्य इस तरह के कदम उठाने का कि ताकि हरा भरा ये परिसर रहे, यानी ये जम्मू यूनिवर्सिटी जो है ये हरा भरा इसका परिसर रहे। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर जो अज्ञात लोग आते थे और उसके बाद गलत तरीके से पार्किंग लगाकर गाड़ियाँ चले जाते थे, लोगों को स्टूडेंट्स को भी सुविधा का सामना करना पड़ता था, यहाँ के स्टाफ को। और हालांकि ये भी बताना चाहेंगे, कर्मचारियों के 300 वाहन को पार्क करने के लिए भी परिसर में आवासीय क्षेत्र के पास यानी रेजिडेंशियल क्षेत्र के पास एक केंद्रित पार्किंग सुविधा चालू कर दी गई है। और साथ ही साथ ई वाहन 6 ई वाहन का भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है ताकि जो अपने गंतव्य तक है, जो भी यहाँ का स्टाफ है, उन्हें पहुँचाया जा सके। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ये जानकारी हर एक के लिए है। 2 व्हीलर आप देख रहे हैं, उन्हें जाने की अनुमति है। 4 व्हीलर को फिलहाल यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और बाहर देखिए पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं, और यहाँ सुरक्षा पूरी तरह सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी पूरी तरह से ड्यूटी दे रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी में कोई भी अगर आना चाहता है तो अपनी गाड़ियों को तो या तो आपको बाहर पार्क करना पड़ेगा, सिर्फ स्टाफ के अलावा उनके लिए भी एक अलग से पार्किंग कर दी गई है, उसका एरिया बना दिया गया है। और उसके बाद अगर आगे जाना होगा, आपको गंतव्य थोड़ा डिपार्टमेंट दूर है, तो आपको यहाँ पर ई वाहन के माध्यम से ही जाना होगा। फिलहाल ये पहले ही हमने बता दिया, ये जो कदम उठाया गया, एक तो परिसर को हरा भरा रखने के लिए, पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए, और दूसरा जो लोग अज्ञात लोग बिना सोचे समझे गाड़ियाँ लेके अंदर चला जाते थे, गलत पार्किंग करते थे, कुछ भी हो सकता था आज का माहौल अगर देखते हो, उन सारी चीज़ों पर रोकथाम करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।